बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा व्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, वही हुआ जिसका हम लोगों को सबको खदशा था और अजीब किस्म की बहरहाल सीन है कि समझ में नहीं आ रहा। कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हैं मुख्तलिफ ज़राए से, तो मालूम ये हो रहा है कि जो ये टाइटन सबमरीन थी ये ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल रही है। इसके जो साबिक ऑपरेटर थे और इस पर सफ़र करने वाले लोग थे और इसके इंजीनियर्स जो थे, उन लोगों के जो बयान सुने हैं, जो उनकी बातें सुनी हैं, तो उससे ये लग रहा है कि ये सबमरीन जो है ये इस काबिल थी नहीं कि इसको जो है वो ऐसे समंदर के अंदर उतारा जाता। वीडियो शुरू करने से मतलब आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। और थोड़े से कमेंट्स कर दिया करें तो उससे हिम्मत हौसला अफजाई हो जाएगी कि बंदा थोड़ा और ज़्यादा उसमें आगे कोशिश करे, ठीक है ना। मामलात ये हैं कि जो चीज़ नोट की है वो ये है कि ये सबमरीन जो है उसके अंदर पहले भी ख़राबियाँ हो चुकी हैं। ये सबमरीन इस काबिल नहीं थी कि इसको इतनी गहराई में उतारा जाता, क्योंकि ये तकरीबन ये जो ओशन गेट्स कंपनी है ये इसको ऑपरेट कर रही है, यही जो है वो उसके ओनर है। और साथ में उस वो ओनर साहब जो थे वो भी सवार थे, लोगों की तसल्ली के लिए गए हुए थे। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, बाकी क्या वो तो आप लोगों को मुख्तलिफ ज़राए से पता चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में आती रहती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले तो ये चीज़ कि जब बंदा स्कूबा डाइविंग के थ्रू जा रहा है वहाँ पर, और सबमरीन वगैरह भी मतलब पहले भी एक दो वाक़यात हो चुके हैं, गए वहाँ पर और कुछ सफ़र तय करके आए, फिर स्कूबा डाइविंग के थ्रू जो है वो टाइटैनिक का पूरा उन्होंने दूर से जायज़ा लिया कि हाँ भाई ये कश्ती यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्या ज़रूरत पड़ी थी इस सबमरीन को यूज़ करने की और इतने वीआईपी लोगों को बिठा के उसमें सफ़र कराने की? इस ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी? मतलब उन लोगों को क्या ऐसा वो था कि यार वो लोगों के अमीर तरीन लोगों के जो वो फंडे जो होते हैं उसमें भाई हम लोग जो हैं वो रॉयल फैमिली और हम खर्चा किया, ये किया, वो किया, इतनी महंगी सवारी की, एक वो बन जाता है इनका। अगर ये सफ़र कामयाब हो जाता तो फिर वो ऊपर आके हाल अहवाल बताते। फिर उन्होंने तो वो होता है ना, क्या कहते हैं, सिनेमा हॉल्स में आगे की टिकट सबसे महंगी, फिर पीछे की सस्ती, उससे सस्ती, उससे सस्ती, तो वो चीज़ हो जाती है। अभी इन्होंने $2.5 लाख में जो है वो ख़रीदा टिकट, और उसके बाद जो है वो हो सकता था 20 या 15 लाख पे हो जाता, ठीक है। तो सॉरी 20-15 कह रहा हूँ, 2 लाख या 1.5 लाख पर आ जाती कहानी, ठीक है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि मकसद ये कि ये क्या एक्चुअली वो मलबे को देख के क्या करना था, उसको ऐसा क्या चीज़ थी उस मलबे के अंदर, कोई उसमें ताबूत सकीना मौजूद है कि वो उसको देखने के लिए, उसकी खोज के लिए जा रहे हैं, या कोई फ़िरौन की मम्मी उसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, या कोई ऐसा कोहिनूर हीरा है या उससे भी बड़ा कोई हीरा है जो जिसको देखने के लिए, जिसको ढूंढने के लिए वो लोग गए थे। हज़ारों लाखों जो है जहाज़, कश्तियाँ और पता नहीं क्या आला बला उस समंदर के अंदर गर्क हो गए। आपको घूम फिर के जो है वो यहीं पे जाना था, और वो इतनी ज़्यादा वैसी जगह है कि सबको पता है कि ये कितना ख़तरनाक एरिया है, तो वहीं पर जाके आपको ये ट्रिप करनी थी। आपको खुद एहसास होना चाहिए, मतलब लोगों को खुद ये सारे काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर वो उस जगह का एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है। वो जगह बिल्कुल जो है एक अजीब किस्म की जगह है कि जहाँ पर कोई जहाज़ जो है वो ज़िंदा बचता ही नहीं है। तो बग़ैर मतलब मैकेनिकल कोई जो होती है शेप हो गई, या मतलब मशीनी कोई चीज़ नहीं जाए वहाँ पर। अच्छा, फिर क्या किया जा सकता था? ऑल्टरनेट कोई रास्ता ढूंढते, आप स्कूबा डाइविंग डाइविंग वगैरह डालते। अगर अभी जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि रोबोट्स भेजे जा रहे हैं, और बेसिकली कि मुझे लग रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट है ये रोबोट्स का, ठीक है, या सबमरीन का, वो भी कामयाब हो जाता, लेकिन वो कामयाब हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो है रोबोट्स जो है वो वहाँ तक पहुँच गए। अब आप देखिए कि आपके रोबोट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो भी हालांकि मशीन के बने हुए हैं। वो सुना है कि 4000 फिट जो है वो समंदर में उतर चुके हैं, लेकिन आप इससे ये चीज़ बताइए कि वो भी एक कश्तियों से जो है, जहाज़ों से और कश्तियों से उस समंदर को जो है बह रहे, ठीक है ना, कि वो उनको ही गर्क करता है। रोबोट्स पहुँच गए, यानी कि रोबोट्स का कामयाब तजर्बा हो गया कि भाई रोबोट जो है वो पहुँच गए वहाँ पर। अच्छा, अब देखिए, सुनने में आया है कि वो 2 घंटे के बाद उसका रास्ता मुनक़ता हो गया था,
और उसका मलबा वहीं से मिला है जहाँ पर वो टाइटैनिक कश्ती थी, उस साइड से उसका मलबा मिला है। तो उससे पहले जो सर्च ऑपरेशंस वगैरह हो रहे थे तो वहाँ पर वो बकौल उनके कि उसको ढूंढा जा रहा है, तो डाइवर्स भी गए वहाँ पर और कोस्ट गार्ड्स वगैरह उन्होंने भी सर्चिंग की, तो उसके निशान उनको नहीं मिल रहे थे। अब ये रोबोट्स गए कम वक्त मारे तो उनको जाके पता चल गया कि वहाँ पर उनकी लाशें मरी हुई पड़ी हैं, मरी हुए पड़े हैं, मतलब वो वहाँ पर जितने भी 5 अफराद थे। ऐसा क्या हुआ होगा कि वो 2 घंटे के बाद उनका राब्ता मुनक़ता हो गया? क्या वहाँ पर कोई भंवर था या कोई ऐसी फील्ड है, कोई ऐसी फोर्स है वहाँ पर कि जो उसको फ़ौरन उसको ज़मीन पे कैच कर दिया उसने? अगर उसको ज़मीन पे फ़ौरन कैच करके मतलब ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर कि वो फ़ौरन ज़मीन की तरफ चले गए, तो रोबोट कैसे पहुँच गए? उन्होंने ऊपर सिग्नल कैसे दे दिए? अगर सबमरीन जा रही थी तो वहाँ से उनका कैमरा ज़ाहिर ऑन होगा, कैमरे से वो कैमरे के थ्रू उनका वो कोई ना कोई मामला चल रहे होंगे, वो दिखा रहे होंगे कि हाँ भाई हम पानी में इतने गहरे पहुँच गए, ठीक है। 2 घंटे के अंदर सबमरीन की अगर स्पीड लगाइए, उसका पता नहीं क्या स्पीड होगी, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक मेरी जो अपना अंदाज़ा है कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर चली गई होगी, ठीक है, चलो 100 किलोमीटर दूर चली गई होगी, और उसका राब्ता तब तक वहाँ पर मौजूद मतलब था, और 2 घंटे जैसे ही होते हैं वो राब्ता ख़त्म हो जाता है। क्या वहाँ अंदर से कोई मिसाइल फायर हुआ है, मिसाइल, या अंदर कोई वो माइन थी, जैसे अंडर वाटर माइंस होती हैं प्रोटेक्शन के लिए हर कंट्री अपने बॉर्डर पे लगाती है, समंदरी हदूद के अंदर माइंस लगाती, क्या वो थी, उससे टकराई, या कोई वेल मछली शार्क मछली आके उसने टक्कर मारी? धमाका कह रहे हैं कि अंदर धमाका हुआ होगा, धमाका किस सूरत में हुआ होगा? क्या अंदर कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता था, या अंदर कोई जो है वो बम लगा के भेजा था कि भाई इन लोगों को फाड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहन में आती हैं, तो उसके बाद जो है ना वो एक उम्मीद मतलब एक अजीब सी कैफियत होती है कि एकदम फुलिश अटैम्प्ट था ये कि आपने जो है वो वहाँ जाने का स्टेप लिया, वहाँ जाने के बारे में सोचा भी, जबकि जो दाऊद साहब हैं मरहूम, उनके बेटा जो 19 साल का है उसमें, इब्राहिम सुलेमान सॉरी, तो उसके इनकी फैमिली का जो पता चला है तो वो बता रहे हैं कि वो जो है वो बहुत घबरा रहा था वहाँ जाते हुए, डर रहा था, लेकिन उसको मोटिवेट करके वो फिर फादर्स डे का प्रेजेंट देने के चक्कर में ये गए, तो बेटा और फादर दोनों के दोनों ऊपर, ठीक है। अब इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है, क्या चीज़ है, एक्चुअल क्या चीज़ हुई होगी कि जिसकी वजह से ये शिप जो है, सॉरी सबमरीन जो है, ये तबाही का शिकार हो गई, उसका मलबा मिला है और वो तबाह हुआ हुआ मिला है। और जहाँ जो मैंने अभी लास्ट न्यूज़ सुनी है, जो मेरी समझ में आई है, मेरी तेज इंग्लिश नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की है, तो उसके मुताबिक वो टाइटैनिक का जो जहाज़ है वहीं पर वो उसका मलबा मिला है। तो कल मैंने गलती से जो है वो स्टीवन स्पीलबर्ग कह दिया था, वो जेम्स कैमरॉन थे बेसिकली, टाइटैनिक वगैरह के जो हैं। तो मतलब आप खुद सोचें कि अब क्या होने वाला है। अब एक और मूवी बनेगी टाइटन के नाम से, ठीक है, या टाइटैनिक सबमरीन के नाम से बनेगी, वट एवर। उसमें बाप बेटे की और बिजनेसमैन की स्टोरी दिखाई जाएगी, फिर उनका ये जो है लास्ट एडवेंचर जो है वो होगा, फिर उनकी स्ट्रगल दिखाई जाएगी कि वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हुआ होगा, वो उसको जो है मद्देनज़र रख के सामने रखा जाएगा और उसके ऊपर एक मूवी बनेगी। वैसे मौजज़ात ही हो सकते हैं, उनका ही हमें कोई वो है, क्या कहते हैं, भरोसा, ये कोई मौजज़ा ही है कि जो उन लोगों को ज़िंदा लेकर आए, क्योंकि डेड बॉडीज़ नहीं मिली हैं। सबमरीन मिल गई, उसका मलबा मिल गया, लेकिन डेड बॉडीज़ कह रहे हैं नहीं मिली है, ठीक है। और अगर सबमरीन मिल गई है, डेड बॉडीज़ कहाँ हैं? क्योंकि डेड बॉडी जो है वो एक लिमिट तक जो है वो पानी के अंदर रहती है, उसके बाद पानी उसको उठा के ऊपर फेंक देता है। क्या वो कटे पिटे हैं, मछलियों ने खा लिया उनको, या वाकई में धमाका हुआ है कि जिसके बाद जो उनके चिथड़े उड़ गए? अगर चिथड़े उड़ गए तो कोई ना कोई तो पार्ट उनका उस पर सतह समंदर पे आया होगा। कोई और कहानी है, कोई और वजह है, कुछ छुपाया जा रहा है हमसे, और जब तक वो सामने आ जाता है तब तक के लिए देखते रहिए भूसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।